इस वीडियो में हम 14 एआई से जुड़ी जो खबरें होती हैं उनको बताएंगे। तो पहली न्यूज़ ये है कि ईडी ने पेटीएम को 611 करोड़ के लेन देन पर एफईएमए नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस भेजा है। लेकिन पेटीएम ने कहा है कि यह मामला 2017 से पहले जो कुछ कंपनियां थी उनके साथ नहीं थी, उन लोगों में ये गड़बड़ी थी, जैसे कि नियर बाई हो गया और लिटिल इंटरनेट, वो इनकी कंपनियां नहीं थी, वो जस्ट इनसे जुड़े हुए थे। कंपनी ने यह भी कहा है कि इससे ग्राहकों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दुकानदारों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जस्ट एक कानूनी लड़ाई है जिसको शायद हम जीत जाएंगे आगे चल के। दूसरी न्यूज़ यह है कि बीएसएनएल ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जो कि 449 रुपये का होने वाला है। आपको इसमें 50 MB पर सेकेंड का स्पीड, मतलब उतनी तेज स्पीड मिल जाएगी और 3300 GB का डाटा इसमें मिल जाएगा। साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री मॉडल इंटरनेट जिसको आप यूज करना चाहते हैं। अगर आपका सिम बीएसएनएल का है तो आपको ये नया फीचर्स देखने को मिल जाएगा इसमें। हालांकि OTT ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए भी 50 रुपये का शुल्क बहुत ही सस्ता में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर बीएसएनएल का इस्तेमाल करते हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए था। थर्ड न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन अब $91,700 पर पहुंच चुका है। ट्रंप के क्रिप्टो प्लान के मार्केट में इस समय उछाल आ रहा है। बिटकॉइन की कीमत 7% से बढ़कर $91,000 इस समय पहुंच चुकी है, जबकि ईथर जो है वो $2,326 के आसपास पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बनाने के लिए यह प्रस्ताव मार्केट में तेजी से आ रहा है और क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू कुल 8% बढ़कर $3.06 ट्रिलियन इस समय हो गई है। इसी बीच बाइबिट एक्सचेंज में हैक हुआ 1.5 अरब डॉलर की जो क्रिप्टो करेंसी की जो चोरी हुई थी, उसमें उत्तर कोरिया के हैकर्स का हाथ सामने बताया जा रहा है। FBI ने हैकर से जुड़े कुछ इंटरनेटेड जो वैल्यू होते हैं उनका लिस्ट जारी किया है इस समय। फोर्थ न्यूज़ यह है कि ओला इलेक्ट्रिक में इस समय जो उसमें कर्मचारी होते हैं उनको इस समय निकाला जा रहा है कंपनी से। ओला ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को इस समय नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था उन लोगों की वजह से। मशीनें अच्छे से काम नहीं कर रही थी और वो लोग भी कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं आते थे, छुट्टी चले थे। फरवरी 2025 में कंपनी लगभग 25,000 स्कूटर बेचे थे, जबकि उसका लक्ष्य 50,000 स्कूटर बेचने का था। कंपनी के शेयर भी 60% गिर चुके हैं इस समय। साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण ग्राहकों में काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हो रही हैं कि ओला का जो स्कूटर है वो अच्छे से काम नहीं करता है, बाकी कंपनीज के थोड़े से अच्छे रहते हैं। इसीलिए कंपनी ने बहुत से कर्मचारियों को अपना निकाल दिया है ताकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। फिफ्थ न्यूज़ यह है कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और विच विलमोर, जो कि पिछले कई महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में फंसे हुए थे, इसी महीने स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर लौटेंगे, जिनकी जगह 12 मार्च को क्रू 10 मिशन के नए अंतरिक्ष यात्री ISS पे पहुंचेंगे और उनकी जगह पे 12 मार्च को क्रू के कुछ 10 मेंबर्स जो अंतरिक्ष के ही होंगे उनको भेजने वाले हैं, उनको वापस बुला के। इसके बाद सुनीता और वुच की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी कि कहाँ पे उतरेंगे और कहाँ पे इनको लैंड कराना है। सिक्स न्यूज़ यह है कि गूगल के सह संस्थापक सोएग ब्रिन ने कर्मचारियों से इस हफ्ते 60 घंटे काम करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि AI और AGI जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है कि प्रतिस्पर्धा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गूगल ने इस रेस में आगे रखने के लिए अपने कर्मचारियों को ज़्यादा मेहनत करने की सलाह दी है। उन्होंने इंजीनियर्स को AI टूल इस्तेमाल करने के लिए, कोडिंग को और बेहतर करने के लिए ऐसी सलाहें दी हैं। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा है कि वो हर दिन काम करें, छुट्टी के दिन भी अगर होता है तो वो घर पे ही काम करें, लेकिन गूगल को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दें। यह कदम गूगल ने AI टेक्नोलॉजी को और मजबूत बढ़ाने के लिए किया है। सेवंथ न्यूज़ यह है कि UK ने टिकटॉक, रेडिट और आइमगुर पर बच्चों की निजी जानकारी को लेकर जांच इस समय शुरू कर दी है। ICO यह देख रहा है कि क्या प्लेटफॉर्म डाटा सुरक्षा नियमों का पालन कर रहा है या फिर बच्चों की प्राइवेसी को इस समय पूरी तरीके से खराब किया जा रहा है। टिकटॉक पर पहले भी बच्चों का डाटा गलत तरीके से इस्तेमाल हो चुका था, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है और इसके लिए टिकटॉक पर 12.7 यूरो का जुर्माना लगा हुआ था। और रेडिट ने कहा है कि वो बच्चों की कोई भी प्राइवेसी को, सुरक्षा को लीक नहीं करता है, वो जस्ट सेफ प्लेटफॉर्म है एक तरीके से। एट न्यूज़ यह है कि ब्लिंकिट की 10 मिनट की सर्विस से एक मरीज की जान बच गई है। गुरुग्राम से शुरू हुई इस सेवा ने मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। एम्बुलेंस में मरीज को जरूरी इलाज, ऑक्सीजन और दवाएं भी दी गई थी। यह सेवा जल्द ही दूसरे शहरों में भी शुरू की जाएगी ताकि ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत जल्दी चाहिए होता है कि मतलब कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो कई बार लेट हो जाता है, उन लोगों के लिए ब्लिंकिट ने यह सेवा फिर से शुरू की है कई जगहों पे। नाइन्थ न्यूज़ यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन को पूरी तरीके से रोक लगाने को गलत बताया और इस नियम को जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन इसे पूरी तरीके से बंद नहीं किया जाना चाहिए। स्कूलों को कक्षा और स्कूल बस में स्मार्टफोन का इस्तेमाल पर रोक लगाने, बच्चों के इंटरनेट और मोबाइल से जुड़े इस्तेमाल करने पे, ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने पर उनको मतलब कि रोकने का निर्देश दिया गया है। साथ ही गलत इस्तेमाल करने वाले के लिए एक न्याय संगता कार्रवाई की भी सलाह दी है कि जो मतलब इंटरनेट का गलत तरीके से यूज करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए।
10th न्यूज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कंटेंट रोकने के नियमों की जांच इस समय शुरू कर दी है। याचिका में यह मांग की गई थी कि कंटेंट पोस्ट किया गया है उसे नोटिस मिलना चाहिए, जो कि गलत कंटेंट होता है उसको नोटिस देना चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों ने कहा है कि अगर जो कंटेंट गलत होता है उस व्यक्ति की पहचान हो जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जानी चाहिए, जिससे सोशल मीडिया एक सेफ प्लेटफॉर्म बना रहे ताकि गलत जो इन्फॉर्मेशन हो वो गलत तरीके से ना फैले। 11th न्यूज ये है कि ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी भंडार बनाने की एक बात कही है। बिटकॉइन और ईथर को इस समय बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी का एक विशेष भंडार बनाने की घोषणा की है, जिसमें कि बिटकॉइन, ईथर, सोलाना और XPX और XRP जैसे करेंसी शामिल होंगे। उन्होंने अमेरिका और दुनिया के क्रिप्टो करेंसी जो राजधानियाँ बनने का वादा करती हैं उनके लिए नियम बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही अमेरिकी नियम की संस्था SEC ने क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नई टीम भी बनाई है, जिनके लिए अमेरिकी केंद्रीय बैंक और बिटकॉइन के भंडार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनियां होती हैं इस समय क्या है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही हैं, जिसके लिए ये फैसला लिया गया है ताकि क्रिप्टो करेंसी को और आगे बढ़ाया जा सके। 12 न्यूज जो है कि एक कंपनी है uCloudlink नाम से, उसने MWC 2025 में पेट फ़ोन लॉन्च किया है, जो पालतू जानवरों के लिए दुनिया में पहला स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें AI की मदद से लाइव कॉल और 6 GPS ट्रैकिंग का फीचर दिया गया है, जिससे पालतू जानवरों की लोकेशन और रियल टाइम पता चल सकेगी और उनका जस्ट किस हाल में है उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि मतलब अच्छे से हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं दूसरा कोई जीव परेशान तो नहीं कर रहा है। 13 न्यूज़ की बात करें तो एक स्टडी में ये पाया गया है कि सिर्फ 3 दिन फ़ोन छोड़ने से दिमाग की जो गतिविधियां होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। जर्मनी में एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 72 घंटे यानी कि 3 दिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे दिमाग पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छी बातें जो होती हैं उनको सोचने लग जाता है। इस स्टडी में 25 युवाओं को शामिल किया गया था जिन्होंने 3 दिन तक फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था। उनके MRI स्कैन से ये पता चला कि डिजिटल डिवाइस से दूरी बनाने में जब उन्होंने ये सहयोग दिया था तो उनके दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक उपयोग पड़ा था इसका, जिससे मोबाइल की जो गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ें, गलत इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनसे वो पूरी तरीके से बेखौफ हो गए थे और अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे थे, ऐसा MRI स्कैन में पता चला है। 14 न्यूज़ की बात करें तो इन्फोसिस में फ्रेशिस की इस समय काफ़ी ज़्यादा नौकरियां निकाली जा रही हैं। सरकार ने शिकायत की है इस पर। NIT के आरोप में लगाया है कि इन्फोसिस ने 700 नए कर्मचारियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के ही निकाल दिया है और नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की नौकरी मतलब जा चुकी है, वो इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इस पर 300 कर्मचारियों की छटनी की पुष्टि करते हुए ये कहा है कि लोग कंपनी में टेस्ट में पास नहीं हो सके, जो उनको नियम दिया गया था, जो उनको काम दिया गया था वो अच्छे से नहीं कर रहे थे, इसी वजह से हमने इन लोगों को निकाला है। लेकिन इस पर NITES ने मामले की जाँच शुरू कर दी है, क्योंकि नौकरी से जुड़ी बात होती है तो बहुत से लोगों का इसमें घर चलता रहता है ना, इसी वजह से। तो यही थी आज की हमारी 14th न्यूज़। थैंक यू।